इस तरक्की याफ्ता दौर में लोग अपनी अपनी तरक्कियों के पीछे इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होते जा रहे हैं कि उन्हें अपने घर वालों का, बाल बच्चों का, यहाँ तक कि खुद अपने जिस्म का भी ख्याल नहीं होता और हम अपनी तरक्की के पीछे भागते रहते हैं। इसी तरक्की के पीछे भागते 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 हमारी बेएहतियातियों की वजह से हमें कोई बड़ी बीमारी लग जाती है और इसका इख्तिताम या तो हमारी मौत बनती है या पूरी ज़िंदगी नाकाम होकर रह जाती है। और आज के इस पुरफितन दौर में और इस जहरीली हवा में जीने वाले इंसान अक्सर नौजवान 20 साल के हों या 25 साल के हों या 50 साल के हों या 60 साल के हों, अक्सर ये इन ऐसे लोगों से ये शिकायत सुनने को मिलती है कि उन्हें अपने दिल में घबराहट महसूस हो रही है, उनका दिल घबराता है और वो ये भी बताते हैं कि डॉक्टरों से हमने चेकअप भी कराया, रिपोर्ट भी नॉर्मल आए, कोई बीमारी नहीं आई, लेकिन फिर भी हमें घबराहट हो रही है। तो प्यारे नाज़रीन, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमें कोई बीमारी भी नहीं लगती और कोई दूसरी वजह भी नहीं होती। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हो सकता है कि हमें अंदर ही अंदर कोई ऐसा गम पहुंचा हो जो हमें याद तो नहीं, लेकिन वो गम हमारे माइंड में कहीं ना कहीं घर कर लिया हो और उसकी वजह से हमें अंदर एक डर महसूस होता है, हमारा दिल घबराता है, जी मतलाता है। और इनके अलावा बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं आज आप लोगों की ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए एक बहुत ही मुअस्सिर और नायाब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसको अगर आप पाबंदी के साथ करते हैं तो मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अपने घबराहट की शिकायत से निजात पा जाएंगे। वजीफ़ा को बताने से पहले मैं बता दूं कि जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस वजीफ़ा को हुजूर हाफिज़ मिल्लत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला को अता फ़रमाया और हुजूर मुहद्दिस कबीर साहब क़िबला ने अहले सुन्नत व जमात के हर शख्स को ये आम इजाज़त दी है कि मेरी तरफ़ से अहले सुन्नत व जमात के हर शख्स को आम इजाज़त है, उन्हें किसी ख़ास आमिल से जाकर इसकी इजाज़त तलब करने की कोई हाजत नहीं है। वो अब इस अमल को पाबंदी के साथ करें और इसके रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद से माला माल हो जाए। वो वजीफ़ा क्या है, मैं वजीफ़ा भी आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर बताऊँगा, मगर उससे पहले मैं हुजूर मुहद्दिस कबीर का ही इस वजीफ़ा के बारे में एक वाक़या आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, ताकि आप लोगों का दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़े इस वजीफ़ा को करने में। वजीफ़ा क्या है? हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि जब मेरी जवानी का दौर था और मैं अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर में तालीम हासिल कर रहा था और उस वक्त हुजूर हाफिज़ मिल्लत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिज़वान तालीम देते थे, तो मुझे आलम जवानी में, यानी अभी अभी नई नई जवानी थी और उसी वक्त मुझे दिल घबराने की शिकायत होने लगी। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, तो डॉक्टरों ने, हकीमों ने, सब ने एक जवाब दिया कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हालांकि मेरी तसल्ली के लिए उन्होंने दवाइयाँ भी दी, लेकिन दवाइयाँ भी बेअसर रहीं। तो एक दिन मैं हुजूर हाफिज़ मिल्लत की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर, अभी नौजवानी का आलम है और अभी से दिल घबराने की शिकायत होने लगी है, मुझे इससे निजात का कोई हल बताइए। तो हुजूर मुहद्दिस कबीर कहते हैं कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने मुझे ये वजीफ़ा अता फ़रमाया, जो वजीफ़ा मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो हुजूर मुहद्दिस कबीर कहते हैं कि इस वजीफ़ा पर अमल करने के बाद, कि जब से मुझे हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने इस वजीफ़ा को अता फ़रमाया है, तो आज मेरे बुढ़ापे के दिन हैं, यानी 40, 50, 60
40-50 साल गुजर गए और आज मेरे बुढ़ापे के दिन हैं, तो आज तक मुझे दिल घबराने की शिकायत नहीं हुई। प्यारे नाज़रीन, तो आज मैं आपको यही नायाब और मुअस्सिर वजीफ़ा बताने वाला हूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को भी ऐसे दिल घबराने की शिकायत से बचा सकें। वजीफ़ा मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, बल्कि अर्ज़ करूँगा कि अगर ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उसके साथ साथ अच्छी लगती है या नहीं लगती है, अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब मैं चलता हूँ अपनी असल बात की तरफ। तो वजीफ़ा है अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पाक यानी कुरानुल मजीद की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत, जो कि हम अक्सर सुना करते हैं, और वो आयत ये है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। इस आयत को वजीफ़ा में जो शामिल कर ले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिल के घबराहट की शिकायत दूर हो जाएगी। अब इस वजीफ़ा को पढ़ने का वक्त क्या है और इसकी तादाद कितनी है, वो भी नोट कर लीजिए ताकि मुस्तकबिल में कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इस वजीफ़ा को पढ़ना है सुबह और शाम, यानी फजर की नमाज के बाद और शाम में मगरिब की नमाज के बाद पढ़ना है। 7-7 मरतबा पढ़ना है, सुबह 7 मरतबा, शाम को 7 मरतबा। और इसको पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ें। ये तो एक आम बात है, आप लोगों को ज़रूर मालूम होगा, नहीं होगा तो आपसे ज़रूर पढ़िएगा। ये एक बात। दूसरी बात, जब आप इस वजीफ़ा को करें तो पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने सीधे हाथ को अपने दिल पर रखें, ऐसे जैसे मैं रखा हूँ अभी, अपने दिल पर रखें। दिल पर रखने के बाद आप इस वजीफ़ा का विर्द करना शुरू कर दें 7 मरतबा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। इस तरह जब 7 मरतबा हो जाए, फिर आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने सीने पर दम कर लें। ऐसा ही आप लगातार रोज़ाना सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम करते रहें। इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है आपको दिल घबराने की शिकायत बिल्कुल आपकी दूर हो जाएगी, ये मेरा यकीन है। और मैं इस बात को इतनी यकीनी के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वजीफ़ा पर मैंने खुद अमल किया और इस पर अमल करने के बाद मैंने बेशुमार फ़वाइद, जिस्मानी हो या रूहानी हो, मुझे मिला, मैंने पाया। इसलिए मुझे यकीन है अगर आप भी इसको सुबह शाम इसकी पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। और हाँ, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि नमाज की पाबंदी होगी तभी आपका ये वजीफ़ा मुअस्सिर होगा, और उसके लिए सुबह भी जागना ज़रूरी है और शाम को भी नमाज की पाबंदी की ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खाली आप 2 टाइम वजीफ़ा करेंगे तो आपको 2 ही टाइम नमाज़ पढ़नी है, बल्कि 5 औक़ात की नमाज की पाबंदी करनी है। उसके साथ साथ जो आपके औराद और दीगर वज़ाइफ हैं उनको आप करिए तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर असर फरमाएगा। अगर नमाज़ों की पाबंदी नहीं है, आप दुनिया भर के वजीफ़े आप पढ़ लीजिए, बड़े से बड़े आमिल को बुला लीजिए, हवा में उड़ने वाले आमिल को बुला लीजिए, कोई सा भी आप वजीफ़ा पढ़िए, हर वजीफ़ा आपका बेसूद और बेअसर जाएगा, क्योंकि हमारे वज़ाइफ में और बिलखुसूस मुसलमान के कलाम में जो तासीर आती है वो अल्लाह ताला की इताअत में आती है। अगर आप अल्लाह ताला के अहकाम से रूगर्दानी करते रहोगे और ये भी ख्याल करोगे कि मैं वजीफ़ा के ज़रिए अपना काम बना लूँगा, ये आप गलत फहमी में हैं, ये आप गलत सोच में हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू कर दें। उसके साथ साथ जो आपके मखसूस दुरूद शरीफ हों, वज़ाइफ हों या और दीगर ज़िक्र व अस्कार हों, उनको करें। मेरा यकीन है इंशाअल्लाह तबारक व तआला
आपको फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। अस्सलाम वालेकुम।